प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम को सलाम दे। जितने भी लोग प्रभु की हजूरी के विच आए ने उन सबका स्वागत है। आइए हम अपने हृदय के अंदर प्रभु का वचन जिहड़ा है उन्होंने अपने हृदय के अंदर लेना है और परमेश्वर के वचन का स्वागत करना। जोरदार सब लोग ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो, आप सबका स्वागत। तो प्रभु अपनी मेज आपके सामने लगाए बैठा है और वो चाहता कि आप इसमें शामिल हो और सब लोग शामिल हो। वो चाहता कोई भी इस मेज से वांझा ना रह जाए, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक खान तो ना रहे, बल्कि इसलिए खाना है क्योंकि परमेश्वर के वचन के विच लिखा है। हम इसलिए प्रभु की मेज में शामिल होते हैं कि हम जीवन पाए और चोखा जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस मेज में शामिल होने तो पहला अपने चेलियां को कुछ हदायतां दित्तियां हैं और वचन जो असीं पढ़ते हाँ तो इसलिए पता चलता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या तुहाड़ियां गल्लां मेरे विच ते मेरियां गल्लां तुहाडे विच। अगर तुम इस रोटी दे विच और इस प्याले दे विच शामिल नहीं होंदे हो तां यीशु मसीह ने क्या अगर तुम इसमें शामिल नहीं होते तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं। जिहदा मतलब मैं तुहाडे अंदर नहीं हाँ। अगर तुसीं इसनूं खांदे जां पींदे हो ते मैं तुहाडे अंदर ते तुसीं मेरे अंदर हो। तो वचन ये दसदा है, एक कहावत पुराने समय दे विच कही जाती सी, कहंदे पानी दे विच पतासा घोल दिओ। की घोल दिओ? पतासा घोल दिओ ते पता नहीं लगता कि पतासा कित्थे है। इसी तरह एक उदाहरण हमें ये बताती है कि यीशु मसीह का जीवन जिहड़ा है ते असीं यीशु मसीह दे विच इस तरह घुल मिल जाना, कोई पता ना चले कि यीशु कौन है कि हम कौन है। हालेलुया। तो हम रहते हैं, तुम रहते हो। ये नहीं करना कि हम रहे तुम रहे। यीशु मसीह दे विच इन्ना मिक्स होना है, वो तुहाडे विच मिक्स हो जाए, क्योंकि प्रभु का वचन सानू ये दसता है। यीशु मसीह ने एक सवाल किया गया, प्रभु सानू अपने पिता दे की दिखा, दर्शन दिखा। तब यीशु ने की आख्या, जिन्हें मैनू देखा उन्हें मेरे पिता ने देखा। तो इसका मतलब की है कि लोग तुहानू देख के ये कहन ये मसीह जा रहा है। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? मसीह जा रहा है। तुहाडा अंदरला रूप भी ते बाहरला रूप भी किहदे वर्गा हो? यीशु मसीह के जैसा। तो इन बातों से पता चलता है हम यीशु के जैसे हैं कि जा नहीं। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है, पहली गल यीशु मसीह की है, वो कौन है ते वो कित्थे रहिंदा है। ये सारे सवाल साडे मन के अंदर है। वचन ये दसता है लोग अपने अपने इश्क की आराधना करते हैं, वो उसके दर्शन को भालते पसंद करते हैं। वचन दसता है साडे परमेश्वर के दर्शन हो जा ना हो वो आपके अंदर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को देखना है तो पहली बात मैं कहूंगा आप शीशे के सामने चले जाएं तो अपने जिंदगी के उत्ते गौर करिए कि मसीह मुझ में है। अगर तुसी मसीह वर्गे काम करते हो तो प्रभु यीशु मसीह तुहाडे विच है ते तुम कह सकते हो मैं मसीही हूं। हालेलुया। अगर फिर भी पता नहीं चलता है तो दुनिया से पूछे मैं मसीह हूं कि नहीं, वो तुम्हें बताएंगे तुम मसीह हो के जा नहीं। तीसरी बात, फिर भी पता नहीं चलता है कि मैं मसीह हूं कि नहीं हूं, अपने आप को ऊंचे स्थान के ऊपर ले जाओ। हालेलुया। कहां ले जाओ? ऊंचे स्थान के ऊपर ले जाओ और वहां खड़े होकर दुनिया की ओर देखो, पता लगेगा तुम मसीह हो कि जा नहीं। हालेलुया। मतलब दुनिया को देखना है तो दुनिया से अपने आप को अलग करना है तो उस स्थान में खड़े उच्चे स्थान के उत्ते खड़े होना। तो तुहानू पता चलेगा दुनिया की कर रही है, की कर रही है।
फिर परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है, परमेश्वर के कामां तो, प्रभु यीशु मसीह के कामां तो पता लगता है वो मसीह है। हालेलुया। कि जे ਅਸੀਂ मसीह वर्गे काम करते हाँ तो फिर पता चलेगा कि हम कौन है। हालेलुया। हम कौन है, इसके बारे में पतरस की पत्री दे विचों पढ़ सकते हो कि हम कौन है। वहां लिखा है हम परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। ਅਸੀਂ परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हाँ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਉਹਦੀ ਨਿੱਜ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। जाजका मंडली दे विच हम सब जाजक हैं। जाजक का क्या मतलब? वो जो प्रभु से बातें करता है। हालेलुया। वो जो प्रभु से बातें करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है और जो कुछ वो कहता है वो लोगों को बताता है, उसको जाजक कहते हैं। चुनी हुई खास प्रजा। केड़ी प्रजा? क्योंकि इहदी गिनती जातियां दे विच नहीं होती। इस करके कुछ लोग कहते हैं मसीही लोग ये दुनिया की 13वीं कौम है। केड़ी कौम है? 13 का मतलब है परमेश्वर की कौम। हालांकि वो क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता है, उनके मुंह में से प्रभु निकालता है। वचन ये बताता है असी राज पदा अधिकारी लोग हैं, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। पिछले हफ्ते एक नौजवान मुझे बोल रहा था, पास्टर जी मैं आपके बारे में एक दर्शन देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में आपकी पदवी भी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसे पता चला है, आपने कैसे देखा? वो बोल रहा था कि मैंने दर्शन देखा है, प्रभु मुझे बोल रहा है। तो प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है? जब जब हम प्रभु के पास आते हैं तब तब हमारा अचीवमेंट बढ़ा देता है। हालेलुया। वो हमारा सिंह ऊंचा करता है। तो आइए परमेश्वर प्रभु के बेच के बारे में क्या कहता है, पढ़िए परमेश्वर की बाणी दे विचों यूहन्ना सुसमाचार उदा 6वां अध्याय उदा 35 वचन पढ़िए। यीशु ने उन्हां नूं आख्या, यीशु मसीह ने उन्हां नूं आख्या जीवन दी रोटी मैं हां। हां, जीवन दी रोटी मैं हां। जो कोई मेरे कोल आंदा है, मेरे कोल आंदा है वो मूलों भुखा ना होवे। वो मूलों भुखा नहीं होएगा। जिहदा मतलब ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇਗਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦਾ, जो कोई मेरे जे कोई मेरे कोल आंदा वो मूलों भुखा ना रहेगा, जो मुझ पर नीचा करता है। हाँ। सो कदी भी त्याया नहीं वो होगा, कदी भी त्याया प्यासा नहीं रहेगा। हाँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, मैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, जो तुसी मैनू डिठा है ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, जो कुछ पिता मुझे देता है ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, वो मेरे कोल आवे। ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, हाँ, जो मेरे कोल आंदा है ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗਾ। मैं कभी भी ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ नहीं कढ़ांगा, क्योंकि ਅਸੀਂ वचन सुन तो पहला ये शुरुआत की थी कि आए हम उन सबका स्वागत करें। परमेश्वर के घर में हर एक व्यक्ति चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, छोटा अपने आप को छोटा ना समझे तो बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, क्योंकि हम सब बराबर है। और उस परमेश्वर के घर दे विच हर एक व्यक्ति की बराबर पति लगेगी। जो कुछ प्रभु से मिलने वाला वो बराबर में हम बांटेंगे, क्योंकि वचन ये दसता है। यदि एक उदाहरण मिलती है, परमेश्वर के दास लोग अपना माल धन लिया के संतां दे चरणों के उत्ते रखते सन, ते वो लोकां दे विच आपस दे विच की करते सन? वंड के खाते सन। हालेलुया। वो आपस दे विच की करते सन? वंड के खाते सन। आज ये समा है वो समा जैसे पहले नेम की नए नेम की कलीसिया में शुरू हुआ, वो ऐसा समा खत्म हो गया। लोग अपनी अपनी चिंता करना है। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਾਫਰ ਹੋਤਾ वो प्रभु के पास लाते हैं।
हालेलुया। और वचन ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ नहीं ਕੱਢੂਗਾ। हाँ, क्योंकि मैं स्वर्ग तो उतरदा हां, मैं स्वर्ग तो आया हाँ, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, इसलिए नहीं इसलिए नहीं, जो अपनी मर्जी सगों ओदी मर्जी दे अनुसार मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने पिता की मर्जी ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਦਾ 48 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। 48 48 जीवन दी रोटी मैं हां, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਮੰਨਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਬਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ, ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ कैसे हो सकता, ये अपना मांस खाने के लिए कैसे दे सकता और अपना लहू पीने के लिए कैसे दे सकता है। पढ़ी, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾंस ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾंस ਨਾ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ मांस ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ। बस ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, आगे मैं कुछ बातें करूंगा। ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ? मुक्ति ਦਾ ਪਿਆਲਾ। और रोटी जो हम खाते हैं उसको कहते हैं ये प्रभु यीशु मसीह का बदन है। हर एक जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜੋ ਭੁੱਖਾ नहीं रहेगा। ये रोटी खा के ਅਸੀਂ जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम में रहूं, तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ, तुम मुझ में बने रहो। इसलिए प्रभु की मेज में शामिल होना जरूरी है। नंबर 2, ये परमेश्वर की मर्जी है। नंबर 3, ये परमेश्वर की इच्छा है, यीशु की इच्छा है। इस मेज में शामिल होने के लिए हमें अपने आप को सानू अपने आप को की करना है, शुद्ध करना, पवित्र करना, क्योंकि प्रभु की मेज पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि इस मेज दे विच लहू का अंश नहीं, मनुख का अंश नहीं। ये समझना। वचने दसदा जे समझ दे विच ना आवे ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 4, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂ। जो बातें मैंने प्रभु से पाई है वो गल्ला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ
सौंप देता है। तो वचन ये दसता है यीशु मसीह ने क्या आख्या, जदों कदे तुम इकट्ठे होते हो, जब कभी तुम इकट्ठा हो तो मेरी यादगिरी ने इसे तरह करया करो। फिर वो कहता जब तुम इस प्याले में शामिल होते हो तो मेरी मौत का प्रचार कर दो। की करते हो? मेरी मौत का प्रचार करना है। ਇਹਦਾ मतलब मौत का प्रचार करना मतलब ये लोगों को बताना है दाऊद की संतान के विचों प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਅਚਰਜ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈਏ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥਸ ਉਸਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਲਹੂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, जो मेरा लहू है, ये नए नेम का प्याला है, इसको उधार का प्याला भी कहते हैं। हाँ, जदों कदे तुसी इहदे विचों पीओ मेरी यादगिरी, पहले उन्हें क्या मेरी मौत का प्रचार करो, मेरी यादगिरी ले करया करो। फिर तुम जब कभी इस प्याले में से पीते हो तो ये मेरी यादगिरी नहीं करना कि प्रभु यीशु मसीह साडे लिए एक बारी मरिया और दफन हो गया, एक बार गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। हाँ, क्योंकि जब कदे तुसी इस रोटी दे विच खाओ, जदों कदे तुसी इस रोटी दे विचों खाओ अते प्याले दे विचों पीओ, तां तुसी प्रभु दी मौत दा प्रचार करदे रहो जदों तक वो वापस ना आवे, तब तक ये काम करते रहना। हाँ, इसे करके जो कोई उद्योगता दे नाल जां अनुचित रीति दे नाल लैंदा है, ये रोटी खावे अते प्रभु दा प्याला पीवे, वो प्रभु दे शरीर दा ते ओदे लहू दा की होवेगा? दोषी होवेगा। हाँ, पर मनुख अपने आप नु परखे, पर मनुख अपने आप नु की करे? परखे। हाँ, इस रोटी दे विचों खावे, इस तरह इस रोटी दे विचों खावे अते प्याले दे विचों की करे? पीवे। हाँ, जेड़ा खांदा ते पींदा है, जो वो अपने आप दी जांच ना करे, अपने शरीर दी जांच ना करे, अपने उत्ते दंड ला के, वो अपने उत्ते दंड लिया के सजा पाउंदा है। प्रभु दा वचन सानू दसदा इसे तरह, इसे ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਤਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। आइए अपने सिर प्रभु दे हजूर झुकाइए, प्रार्थना करें।